हेलो बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। ध्यान रहे, फिजिक्स का 12वीं की फिजिक्स का आज हमारा ये 3rd लेक्चर है। धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे और पेपर से पहले हमें सारा सिलेबस कंप्लीट करके आपको देना है। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे पेपर से पहले, जिससे आपकी स्टडी यानी पढ़ाई बड़े ही अच्छे ढंग से हो और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर आए। ध्यान रहे, हमें बर्डन नहीं लेना है। आप बर्डन लेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपको जो है टाइमली पढ़ना है और टाइमली काम करना है। देखिए, आप लोग पढ़ते नहीं है, धीरे धीरे पेपर टाइम पे बर्डन ज्यादा हो जाता है और उसके बाद में कुछ होता है नहीं आपसे। तो ध्यान रहे, चीजों को पढ़ते हुए जाना है और चीजों को अच्छे से करना है। सभी से आग्रह है कि ध्यान से चीजों को सीखना है और ध्यान से चीजों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात ना? दूसरी बात यह है कि जो चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम लोगों ने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ लिया था बच्चा। क्या पढ़ लिया था? आवेश का क्वांटमीकरण बहुत अच्छे से सीख लिया था। अपने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज उन वीडियो को देख करके आइए। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में तभी आपको आने वाला है। आवेश संरक्षण का नियम हो गया था। हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान में परिवर्तन। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं 12th क्लास की और फिजिक्स का ये 3rd क्लास है। ध्यान रहे, हम लोगों को पढ़ना है क्या है बच्चा? द्रव्यमान में परिवर्तन। किसमें पढ़ना है? द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या होता है द्रव्यमान में परिवर्तन? ध्यान रहे, ध्यान से सीखना है। बड़े आराम और बहुत ही आराम और बहुत ही आसान लहजे में मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, चीजों को समझना है आपको। मान लीजिए बेटा, ये एक वस्तु है। कैसी वस्तु है? उदासीन वस्तु है। क्या है? उदासीन वस्तु। एक बात बताइए, उदासीन क्यों बोला गया? उदासीन क्यों बोला गया, बता सकते हैं? जिस पर क्या हो, ना तो इलेक्ट्रॉन हो ना ही प्रोटॉन हो। ये दूसरे वर्ड में हम ये कहें बच्चा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन वस्तु कहते हैं। एक बात बताइए, इसको मैंने क्या कर दिया? कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या? इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर जो मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आपको पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मैंने कह दिया इसका द्रव्यमान क्या हो गया? m1 हो गया और इस उदासीन वस्तु का द्रव्यमान क्या था? m2 है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं। एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉनों को दिया गया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए। निकाल लेने पर अगर जो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे बेटा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की अगर जो कमी हो रही है तो कमी होने के बाद में भी इसका द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यहां पर द्रव्यमान इसका मैंने ले लिया m2। क्या ले लिया? द्रव्यमान ले लिया इसका m2। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं। एक बात बताओ, चाहे हम इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, दोनों अवस्था में इलेक्ट्रॉन यानी द्रव्यमान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और किसी चीज में भी परिवर्तन होता है तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। और किसमें परिवर्तन हो रहा है? द्रव्यमान में। तो डेल्टा m इक्वल टू n m e हो जाएगा। अब में आवेश का क्वांटमीकरण जो आपने पढ़ा है वहीं से बेटा ये फार्मूला निकलता है। बात समझ में आ रहा है? वहीं से क्या निकलता है? फार्मूला निकलता है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? अधिकता हो रही है।
क्या हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो निकालने पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। अगर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एन एम ई के हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। द्रव्यमान में परिवर्तन आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी फार्मूले पर, ध्यान रहे। चलिए सुनिए, वो न्यूमेरिकल है आपका। एक वस्तु को 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। एक वस्तु को 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। बात समझ में आया। कोई एक वस्तु है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। उस पर आवेश की प्रकृति एवं मान ज्ञात कीजिए। उस पर आवेश की प्रकृति तथा मान ज्ञात कीजिए। लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बढ़ा दें क्या। आवेश की प्रकृति तथा मान ज्ञात कीजिए। आगे लिख लीजिए, एवं द्रव्यमान में परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान में परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मैंने लिखा है, द्रव्यमान में परिवर्तन भी ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है आपको भैया, ध्यान से समझना है। न्यूमेरिकल इतना बड़ा इशू नहीं होता है जितना हम लोग समझते हैं। अगर जो स्टेप वाइज स्टेप किया जाए तो बड़ा आसान होगा। क्या करना है, क्या किया गया यहाँ पर देखो, एक वस्तु को 4 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। एन की वैल्यू कितना हो गया, 4। उस पर आवेश की प्रकृति ज्ञात करना है। आवेश का मान निकालना है, मतलब क्या निकालना है बेटा, क्यू। प्रकृति निकालना है। एक बात बताइए, मान तो हम निकाल लेंगे, जरा इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नेचर निकालना है यार, प्रकृति निकालना है। एक बात बताओ, बहुत अच्छे समझाया गया था। अगर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, क्या हो रही है बच्चा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो कौन सा चार्ज आता है, कमी होने पर। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही तो माइनस चार्ज कम होगा और प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो कौन सा आएगा, प्लस, यानी धनावेश। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो, अगर जो बेटा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो अधिकता होने की वजह से आपको पता है माइनस चार्ज बढ़ जाता है, ऋणावेश बढ़ जाता है और धनावेश कम हो जाता है, तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। यहां पर देखो, एक वस्तु को 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। अगर जो 4 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। इसका मतलब Q इजकल टू कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का Ne होगा। और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 4 6 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 4 1 जा 4 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 6। 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 10⁻⁻19। क्या यही आंसर है, नहीं। क्या आएगा, कूलम। मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, और मात्रक नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है। बात समझ में आ गई। कितना आएगा, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रकृति कैसी होगी, ऋणावेशित होगा। आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित होगा।
हमको यहीं से पता चल गया, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। द्रव्यमान में परिवर्तन भी निकालना है तो आपको पता है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू बेटा माइनस का एन एम ई हो जाएगा। माइनस का एन की जगह पर कितना रखोगे, 4 इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, पहली क्लास में दूसरी क्लास में बहुत अच्छी से पढ़ाया गया था। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है बेटा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा कितना आएगा 36, 1 डिजिट बाद पॉइंट है यहाँ लगा दो माइनस, मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर कितना हो गया 31। किस में आएगा, केजी में है ये, बात समझ में आ गया। तो एक बात बताइए, क्या ये सही लिखा है? फिजिक्स कहता है कि हमें 0.1 डिजिट बाद चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पर 2 डिजिट बाद इधर से काउंट करेंगे तो 2 डिजिट बाद पॉइंट, इस पॉइंट को उठाकर हम यहां पर लेके आएंगे, माइनस का 3.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31। पॉइंट इधर से हम इधर ले जाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे। एक बात फिर से सुन लीजिए भैया, पॉइंट इधर से इधर ले जाएंगे तो इस पर जितने डिजिट इधर से इधर पॉइंट को ले जाएंगे उतना हम पावर में प्लस करेंगे। हम इधर रखे थे, हम इधर ले गए, एक डिजिट ले गए हैं तो हम पावर में कितना प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। ये बच गया 30 kg माइनस का। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़े क्या, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या, चलिए एक और मांगते हैं, एक और। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए किसी धातु के गोले को, किसी धातु के गोले को, किसी धातु के गोले को 2 कूलम का आवेश, बात समझ में आ रही, 2 कूलम के आवेश से ऋणावेशित करने पर उसको कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? हाँ, कह रहा एक धातु का गोला है, इस धातु के गोले को बच्चा हमें क्या करना है, ऋणावेशित करना है। आपको पता है कि कोई भी धातु होता है वो उदासीन है, क्या है, उदासीन है। मुझे इस धातु के गोले को क्या करना है, ऋणावेशित करना है। एक बात बताइए, अगर जो ऋणावेशित करना है तो ऋणावेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ाया गया, क्या करना पड़ेगा, ये क्या दिया गया है, कूलाम दिया गया। और कूलाम किसका मात्रक होता है, पहली क्लास में सिखाया था, ध्यान है, किसका मात्रक होता है बेटा, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। मतलब यहाँ पर Q इक्वल टू दिया गया है 2 कूलाम। कितने कूलाम दिया गया बेटा, Q इक्वल टू 2 कूलाम। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन देने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे, मतलब हमें क्या निकालना है लला, समझ में आ रहा है कुछ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है लला, यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। हमें क्या निकालना है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर जो देखो यहां से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई के होगा, किसके हो जाएगा, Q इक्वल टू एन ई के होगा। ऋणावेशित करना है हमें तो कितने इलेक्ट्रॉन देने होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका Q अपान में E इक्वल टू, इधर क्या बचेगा N। यहाँ पर आवेश कितना है, आवेश कितना है बेटा 2, कितना है 2,
अपान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इधर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाकर 0 बढ़ा दीजिए, काट दीजिए। देखो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, पॉइंट में जाएगा यार। ये इधर नेगेटिव है, इसको उधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बच गया 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर माइनस का 19 से प्लस का 19 हो जाएगा। काहे होगा बेटा, यहाँ पर नीचे है और पावर माइनस में। अगर नीचे है पावर ऊपर ले जा रहे हैं तो नीचे पावर माइनस में है, तो ऊपर पावर किसमें हो जाएगा चाचा, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। चलो तो यहां पर काट दो इसको, कितने टाइम जाएगा देखो, 4 एकन्नम 4 यानी 4 1 जा 4, यहां बचेगा 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1.25 इंटू 10⁻19 कूलाम, सॉरी कूलाम में n का वैल्यू निकाल रहे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तो आवेश कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया चाचा। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत बा ना, आगे बढ़े। चले ध्यान से समझते रहना है, आगे बढ़ते हैं। चले देखिए आगे क्या पढ़ना है हमें, आगे हमें पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है, आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है बेटा, आवेश संरक्षण का नियम। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है बताएंगे। एक बात बताओ, हम लोग एक अभिक्रिया लेकर के बार बार चल रहे हैं, कौन सा केमिकल रिएक्शन एक बार बार लेकर के चल रहे हैं। एक होता है Na और एक होता है Cl, रिएक्शन होकर के क्या बनाता है, NaCl। क्या ये ऐसे आम ही नॉर्मली ऐसे रिएक्शन आप देख रहे हो गया, हाँ हो गया है क्या, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके पास था प्लस चार्ज और इसके पास था माइनस चार्ज। ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए और आन मिलो सजना वाली बात हुई। क्या हुई, सजन मिल रहे हैं यहाँ पे। मिलने के बाद में प्रोडक्ट बनाया, उसको क्या नाम दिया गया, NaCl। क्या NaCl पर कोई चार्ज होता है, बिल्कुल नहीं होता है, होता है ना यार। यहाँ पर Na कैसा है पॉजिटिव, Cl कैसा है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के बाद में क्या बना, NaCl। और जब NaCl बना तो NaCl ही तो बनना था। बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है। चले समझते हैं, हमें समझना है आवेश संरक्षण का नियम। थोड़ा सा देखिए इधर, ध्यान से सुनना है। इधर मैं बात कर रहा हूं अभिक्रिया से पहले, इससे पहले, अभिक्रिया से पहले, राइट। और इधर मैं बात कर रहा हूं अभिक्रिया के बाद। किसके बाद, अभिक्रिया के बाद। ध्यान से सुनिएगा, इधर मैं बात कर रहा हूं कुल धनावेश। साथ साथ में नोट्स बनाएंगे क्या, बनाते रहिए, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। कुल ऋणावेश दोबारा देख करके, सही बात है ना। बाकी नोट्स उस पे इतना ध्यान नहीं देना है जितना पढ़ाई पर ध्यान देना है। और इस देखते रहिए, समझ में आपको पूरी बात आएगी। और अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो फिर याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगी यार। उसके बाद में कुल आवेश, कुल आवेश, और फिर निकालना है आपको नेट आवेश। क्या निकालना है बच्चा, नेट आवेश। ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अभिक्रिया से पहले कुल धनावेश कितना नजर आ रहा है, 1। अभिक्रिया के बाद में कुल धनावेश कितना नजर आ रहा है, आप कहेंगे 0। कुछ नहीं है भाया,
कुछ है नहीं है। कुल ऋणावेश अभिक्रिया से पहले कितना है, -1, जो ये नजर आ रहा है। सही बात है, सही बात। अभिक्रिया के बाद कितना है, 0। कितना है, 0। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में कुल आवेश कितने हैं, कितने हैं बेटा, एक ये है और एक ये है, मिलाकर के 2। अभिक्रिया के बाद में कितने आवेश हैं, 0 0, तो कितने आवेश हैं, 0। तो यहां तक बात समझ में। नेट आवेश, नेट का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, जोड़ना होता है, दोनों को जोड़ोगे। देखो ये प्लस है और ये माइनस, ऐड करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। और यहां पे क्या हो जाएगा, 0। क्या बात समझ में आई। कुछ देखने के बाद में समझ में आया कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, नहीं आया। देखिए, अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद नेट आवेश संरक्षित रहता है, बराबर रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्लियर हो रहा है। डिफिनीशन लिख लें क्या, विलगित निकाय की किसी अभिक्रिया में, चलो लिखो, यहां लिखता हूं मैं परिभाषा। विलगित निकाय की किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया के पश्चात कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक में। आवेश संरक्षण का नियम समझ में आ गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है बेटा यहां तक में, नहीं है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं आवेशन क्या होता है, बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको पढ़ना है आवेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं चार्जिंग। व्हाट इज चार्जिंग, आवेशन क्या है, बता सकते हैं आवेशन क्या है। बेटा नाम से ही जाहिर हो रहा है, आवेशन, आवेश मतलब किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, आवेशन कहलाती है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। क्या मैंने कहा, किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, जरा आवेशन के प्रकार देखते हैं। बेटा आवेशन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन, और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्लियर हो गया। जो संपर्क द्वारा आवेशन है या दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा। एक होता है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण
द्वारा आवेशन। बात समझ में आ रहा है ना। और एक होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन। क्या होता है? चालन द्वारा आवेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। आवेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा? घर्षण द्वारा आवेशन और एक होता है बेटा चालन द्वारा आवेशन। बात समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक में कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास कल होगी। इनके बारे में एक एक के बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से और समझना है। तो आज के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।